गुड मॉर्निंग क्लास। इसके पहले वाले वीडियो में बेटा हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व कर लिया था। और क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम लोगों ने सीखा था कि एक मोनोमियल का दूसरे मोनोमियल में अपन कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बेटा हम लोगों को हर एक क्वेश्चन में दो दो मोनोमियल ही दे रखी थी, लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों को तीन तीन मोनोमियल दे रखी है और उन तीनों मोनोमियल का आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं तीनों मोनोमियल का मल्टीप्लाई करके। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है मल्टीप्लाई, और इसका ए वाला जो क्वेश्चन है उसमें हमको तीन मोनोमियल दे रखी है। इन तीनों ही मोनोमियल का हमको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो सॉल्यूशन, पहली मोनोमियल है आपकी 3xy इंटू, दूसरी मोनोमियल है आपकी -x(y³ मल्टीप्लाई, थर्ड वाली मोनोमियल है आपकी 1/2x(y²). ठीक है। अब जैसा हमने उस वाले क्वेश्चन में मतलब पिछले वाले क्वेश्चन में किया था कि जो कांस्टेंट और वेरिएबल है इनके बीच में हम लोगों ने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया था। ये ऑलरेडी मल्टीप्लाई में है तो इनको हम ओपन कर देंगे, इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। ठीक। तो ये 3xy को हम लिख सकते हैं 3 × x × y मल्टीप्लाई। अभी जो -x है, अभी हम क्या करेंगे, इस x के आगे कुछ नहीं है, मतलब इसका कोई न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो इसको हम 1 रख देंगे, है ना। और इस माइनस को उस 1 के साथ में हम अलग कर देंगे। ठीक। तो ये जो x का माइनस है ये -1 के साथ में अलग हो जाएगा, और फिर क्या बचेगा x, और फिर बचेगा y³ इंटू 1/2 इंटू x इंटू y²। ठीक है। अब इसके बाद में हम कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट में करेंगे और वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल में। तो पहले हम लोग कांस्टेंट को साथ में लिख लेंगे। तो 3 -1 और 1/2, 3 इंटू -1 इंटू 1/2, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट में। अब इसके बाद वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल में, और इसमें भी सेम वेरिएबल का मल्टीप्लाई सेम वेरिएबल में करना है, मतलब x का मल्टीप्लाई x में और y का मल्टीप्लाई y में करना है बेटा हमको। ठीक है। तो वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल में मतलब x का मल्टीप्लाई x में, ठीक, और y वाली टर्म का मल्टीप्लाई y वाली टर्म में। ठीक है। तो y इंटू y³ इंटू y²। ठीक। अब मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 का -1 में मल्टीप्लाई होगा तो -3, और -3 बन जा -3, मतलब 3 इंटू -1 हो जाएगा -3, और -3 बन जा -3, तो ये हो जाएगा -3 अपॉन में 2 इंटू यहाँ पर x इंटू एक्स इंटू एक्स। ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं x³, और यहाँ पर y इंटू y³ इंटू y²। तो ये इनका बेस सेम है, सभी y में है और मल्टीप्लाई में है। तो बेस अगर सेम हो, इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि बेस अगर सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर आपस में प्लस हो जाएगी। तो बेस को एक बार लिखकर पावर को हम आपस में कर देंगे प्लस। ठीक। -3/2 इंटू x³ इंटू y² कितनी हो जाएगी बेटा 3 + 2 5 और 1 6, और आपका आंसर आ जाएगा -3/2 x³ y6। यही हो जाएगा आपका प्रोडक्ट तीनों ही मोनोमियल का। अब इसके बाद हम लोग आते हैं बी वाले क्वेश्चन पे। बी वाले में भी हमको तीन मोनोमियल दे रखी है बेटा, और तीनों मोनोमियल का आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। तो पहली मोनोमियल है -8xyz इंटू, सेकेंड वाली मोनोमियल है xy² इंटू, थर्ड वाली मोनोमियल है -2x² और y³। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लाई का साइन अप्लाई कर देंगे। तो -8 इंटू x इंटू y इंटू z
इस एक्स वाई स्क्वायर को भी हम लोग बीच में मल्टीप्लाई लगा देंगे, तो एक्स इंटू वाई स्क्वायर, और जो थर्ड मोनोमियल है उसमें भी बीच में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस का 2 इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू वाई का क्यूब। अब कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे बेटा कांस्टेंट में, और वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल में, तो माइनस का 8 इंटू माइनस का 2, ये कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट में। अब वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल में, तो एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में, तो ये जो तीनों एक्स वाली टर्म है इनको पास पास में लिख लेंगे, तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर और वाई क्यूब, इन तीनों को पास में लिख लेंगे, तो वाई इंटू वाई स्क्वायर इंटू वाई क्यूब, और लास्ट में क्या बच रहा है जेड, जेड अकेला है तो इसको हम लास्ट में लिख देंगे जेड। ठीक है, अब करते हैं मल्टीप्लाई कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट में, तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा तो प्लस, और 8 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 16। ठीक, अब ये x का मल्टीप्लाई x में, तो x की पावर 2 इंटू एक्स मतलब 3 टाइम x है यहाँ पर। अब इनको ध्यान से देखो बेटा आप, इनका बेस तीनों का सेम है, तीनों ही x है ना, और बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है, तो बेस अगर सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो बेस को एक बार लिखकर उनकी पावर को आपस में हम कर देते हैं प्लस, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 2, तो तीनों ही पावर को हम प्लस कर देंगे इंटू वाई। अब यहाँ पर भी बेटा ध्यान से देखो, ये जो 3 वाई है, वाई इंटू वाई स्क्वायर इंटू वाई क्यूब, इनका भी बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है, तो इनकी पावर भी आपस में क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। ठीक है, और लास्ट में बचेगा z, तो 16 इंटू एक्स की पावर कितनी 2 1 3 और 1 4, तो एक्स की पावर 4, और वाई की पावर कितनी 3 2 5 और 1 6, तो वाई की पावर 6 इंटू जेड, तो आपका आंसर आ जाएगा 16 एक्स की पावर 4 वाई की पावर 6 और जेड, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये बी वाले का सॉल्यूशन हो गया है। अब थर्ड के बी के बाद थर्ड का सी वाला क्वेश्चन, थर्ड के सी वाले क्वेश्चन में भी हमको 3 मोनोमियल दे रखी है और इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 5 पी स्क्वायर क्यू इंटू 3/5 पी क्यू इंटू माइनस पी क्यूब। ठीक, अब इनको जो भी कांस्टेंट और वेरिएबल है इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन अप्लाई कर देंगे, तो 5 इंटू पी स्क्वायर इंटू क्यू इंटू 3/5 इंटू पी इंटू क्यू इंटू, अब ये p के साथ माइनस है बेटा, और पी क्यू क्यूब का कोई कॉफिशिएंट नहीं है, तो इसके आगे क्या रहेगा 1 रहेगा। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब क्या है 1 है, तो हम क्या करेंगे इस -1 को अलग कर देंगे, तो ये माइनस भी इस 1 के साथ चला जाएगा, और फिर क्या बचेगा p बचेगा और q की पावर 3 बचेगा। ठीक, अब इसके बाद में कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट में और वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल में, तो पहले कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट में हम लोग कर लेते हैं, तो 5 इंटू 3/5 इंटू -1, फिर वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल में, इसमें भी सेम वेरिएबल का मल्टीप्लाई सेम वेरिएबल में करना है, तो सेम वेरिएबल कौन कौन से हैं p का स्क्वायर इंटू पी और q इंटू क्यू की पावर 3। ठीक है, चलिए अब कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हम लोग कांस्टेंट में कर लेते हैं, तो ये 5 से 5 कट जाएगा बेटा। ठीक है, यहाँ बचेगा 1, 5 1 जा 5। अब ये न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई हम लोग न्यूमरेटर में कर लेंगे, तो 3 1 जा 3 मतलब 3 1 जा 3, और 3 इंटू -1 हो जाएगा -3, तो ये -3। फिर वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल में, तो यहाँ पर ध्यान से देखना है आपको
कि बेस क्या है तीनों का सेम, मतलब p है, ठीक है, और मल्टीप्लाई में है। तो बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर आपस में क्या हो जाएगी, प्लस। तो बेस को एक बार लिखकर पावर को हम आपस में कर लेंगे प्लस, ठीक है। और सेम चीज़ आपको यहीं भी देखने को मिलेगी बेटा, बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो पावर आपस में हो जाएगी प्लस। यहाँ भी q की पावर 1 है, यहाँ भी q की पावर 1 है और यहाँ q की पावर 3 है। तो 1 + 1 + 3, तो ये हो जाएगा -3 इंटू पी की पावर 4 इंटू क्यू की पावर 5, और आपका आंसर क्या आ जाएगा, -3 पी की पावर 4 क्यू की पावर 5। यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक। और अब हम लोग आते हैं थर्ड के डी वाले क्वेश्चन पे। थर्ड के डी वाले क्वेश्चन में भी हमको 3 मोनोमियल दे रखी है और इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। -2xy इंटू 4x² y³ इंटू -3/2 xyz, ठीक है। अब ये जो कांस्टेंट और वेरिएबल है इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन अप्लाई कर देंगे। तो -2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू 4 इंटू x² इंटू y³ इंटू -3/2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ठीक है। अब मल्टीप्लाई का साइन अप्लाई करने के बाद कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट में और वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल में। तो -2 इंटू 4 इंटू -3/2 कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट में, ठीक है। अब वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल में, इसमें भी सेम वेरिएबल का मल्टीप्लाई सेम वेरिएबल में करना है। तो x इंटू एक्स की पावर 2 इंटू एक्स, ठीक है। और फिर y इंटू वाई की पावर 3, ये y की पावर 3 इंटू वाई और इंटू z, ये लास्ट में z भी बेटा यहाँ पे, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 से 2 को काट सकते हैं, पर हम एक काम करते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर में कर लेते हैं। तो 4 2 = 8 और 8 3 = 24, और 2 नंबर माइनस के हैं तो प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 24/2, ठीक है। इसके बाद वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल में, तो तीनों ही वेरिएबल जो है वो सेम है, मतलब बेस इनका सेम है और मल्टीप्लाई में है, तो इनकी जो पावर है वो आपस में हो जाएगी प्लस। तो इसको हम लिख देंगे x की पावर 1 + 2 + 1, ठीक है। उसके बाद y का मल्टीप्लाई y में, तो इन तीनों का भी बेस सेम है, मतलब y ही है, और मल्टीप्लाई में है तो इनकी पावर भी आपस में क्या हो जाएगी बेटा, प्लस हो जाएगी। तो इनकी पावर हो जाएगी आपस में प्लस, मतलब 1 + 3 + 1, और लास्ट में जो है वो है z। 24 को 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 2 1 = 2, और ये 12 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, 12। इस 12 को आप 1 से डिवाइड करोगे तो 12 ही बचेगा। अब x की पावर कितनी है, तो x की पावर है 4, y की पावर कितनी है, y की पावर है 5 और z, और आपका आंसर हो जाएगा बेटा 12 x की पावर 4 y की पावर 5 y की पावर 5 और z, और यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है।